आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। ये बड़ी जानकारी है। ईरान इजराइल युद्ध पर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है। ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव कम करने की अपील की है तो पीएम मोदी ने आपसी बातचीत की अपील की है। कूटनीतिक संवाद से ही समाधान जो है वो संभव है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। शांति स्थिरता की बहाली बेहद जरूरी है और ये युग युद्ध का युग नहीं है। इसी फॉर्मूले पर और इसी मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी बात रखते हुए नजर आए। शांति स्थिरता की बहाली जरूरी है, ये पीएम मोदी ने कहा है। तो ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने बातचीत की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। लगातार जो हमले हैं वो चल रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में। अब इसमें सीधे तौर पर जो अमेरिका की एंट्री है वो भी हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के तीन बड़े परमाणु यानी न्यूक्लियर प्लांट्स पर और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। हालांकि ईरान जो है वो इससे हुए नुकसान को नकार रहा है और वो कह रहा है कि न्यूक्लियर जो रेडिएंस है उसकी अभी फिलहाल कोई लीकेज की जानकारी नहीं है। फिलहाल कोई ऐसी संभावना भी बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन इन सबके बीच अब भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल बातचीत की है। इससे पहले आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत हुई थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी को फोन कर पूरे हालात की जानकारी दी थी। अब ईरान के राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत हुई है, जिसकी जानकारी ट्विटर यानी एक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है और पीएम मोदी ने तनाव कम करने की अपील की है। और ये अपील ऐसे समय पर बहुत महत्वपूर्ण है जब विश्व जो है वो अब भारत के भूमिका की ओर भी देख रहा है। भारत की भूमिका अब इसमें क्या होती है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों देशों के बीच जो लगातार हमले हैं वो हो रहे हैं और ऐसे में अमेरिका के इन 3 हमलों के बाद, इन 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले के बाद अब ईरान का भी जवाबी हमला जो है वो तेज होता नजर आ रहा है। ईरान भी अब बदले की आग में जूझ रहा है और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है तो उन्होंने भी इस युद्ध को दरअसल समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है, ये समय जो है वो युद्ध का समय नहीं है। हालांकि शांति और स्थिरता की बहाली बेहद ज़रूरी है, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर औपचारिक तौर पर साझा भी की है। तो पीएम मोदी ने आपसी बातचीत की अपील की है कि एक रास्ता जो कि बातचीत के जरिए ही निकल पाएगा, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा तरीका पंकज वानखेड़े दिल्ली से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल ये बातचीत की है और ऐसे में अपील भी की गई है कि एक ही रास्ता है मध्यस्थता का, एक ही रास्ता है बातचीत का। बिल्कुल, बेशक मनीषा, देखिए पिछले 2 हफ्तों से लगातार ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में जब सुबह अमेरिका ने भी जो एक तरह से दावा किया है अमेरिका ने कि 3 जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, एक तरह से कहा जाए जहां पे न्यूक्लियर के लिए काम किया जा रहा था, वहां पे हमने कार्रवाई की है और उसके बाद से लगातार जो संघर्ष और बढ़ता नजर आया है। इजराइल लगातार और हमला तेज करता नजर आया और उधर से ईरान भी उसका जवाब दे रहा है। ऐसे में अब भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है और कहा है कि शांति जल्द से जल्द बहाल किया जाए और ये भी कहा है कि मध्यस्थता करने की जरूरत है और ऐसे में जो संघर्ष है उससे कहने के तमाम और भी देशों पे संकट बढ़ सकता है। तो ऐसे में लगातार अगर देखा जाए तो कई और भी जो देश है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। बिल्कुल, और इससे पहले ही जब सोनिया गांधी ने कल ही एक वक्तव्य दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था पंकज, कि लगातार इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है, अब इसमें पीएम मोदी की चुप्पी या भारत की चुप्पी जो है वो विचलित कर देने वाली है। प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए। ईरान उनका दोस्त रहा है और दोस्ती निभाने के लिए बाकायदा पुल का काम
भारत को करना चाहिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल ये अपील करते हैं कि अब शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं विपक्ष के भी सवालों का जवाब माना जाए। बिल्कुल, बेशक। देखिए, कल जिस तरह से सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था और आर्टिकल में कई सवाल खड़े किए, 3 महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। सबसे पहला कि ईरान और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं और बेहतर संबंध है, और ऐसे में भारत को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और भारत को कहीं न कहीं मध्यस्थता के तौर पर काम करना होगा। तो ऐसे में अब माना जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जो गतिरोध पिछले 2 हफ्ते से लगातार बना हुआ है, क्योंकि उधर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका भी लगातार उकसाने वाली कहानी करता नजर आ रहा है और लगातार ऐसी सैन्य कार्रवाई कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं जो ईरान या आसपास के और भी कंट्रीज है उसकी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब चीन ने भी कहीं ना स्पष्ट तौर पे कहा है कि ईरान के ऊपर इस तरह से अमेरिका को हस्तक्षेप या हमला नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका जवाब दिया और उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की जो विवाद है उससे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और ऐसे में अब प्रयास ये होना चाहिए कि दो देशों के जो संघर्ष है उसको अब कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार ये माना जा रहा है कि अगर इस तरह संघर्ष बढ़ता चला गया, क्योंकि इजराइल की तरफ से साफ कहा गया कि हम आगे वाली कार्रवाई, आने वाली कार्रवाइयों के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो ऐसे माना जा रहा है कि ये संघर्ष और भी बढ़ सकता है। लेकिन भारत की तरफ से प्रयास लगातार इस बात को लेकर कि मध्यस्थता करे और दोनों देशों जो संघर्ष है उसको रोक लगाया जाए। बिल्कुल पंकज, लेकिन जिस तरीके से अब एकाएक अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से दरअसल हमला कर दिया गया, न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया गया, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया, निश्चित तौर पर इस पर भारत का क्या स्टैंड है वो आने वाला समय भी बताएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक असमंजस की स्थिति नहीं हो जाती है, क्योंकि भारत ये अच्छी तरीके से समझता है कि उसे इजराइल की भी उतनी जरूरत है जितनी की ईरान, और न केवल ये दोस्ती बल्कि एक कूटनीतिक साझेदारी पर भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में भारत की तरफ से फूक कर कदम रखा जाना होगा समय पर, ऐसे समय पर जब वैश्विक मंच पर भारत की इतनी बड़ी भूमिका है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो भारत लगातार अपने कूटनीतिक तौर पर कहीं न कहीं भारत जीतता नजर आया है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्ते जो संघर्ष चल रहा था उस बीच में लगातार ईरान से रिक्वेस्ट किया गया, ईरान ने भारत के लिए 3 घंटे के लिए एयर स्पेस खोल दिया। ये बड़ी जीत थी भारत की कूटनीतिक तौर पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत को जो पड़ोसी देश है नेपाल और श्रीलंका ने अप्रोच किया और रिक्वेस्ट किया कि हमें हमारे जो नागरिक है उनको भी वहां से निकाला जाए। भारत ने वो रिक्वेस्ट भी मान ली। उसके बाद तमाम जो वहां के नागरिक है नेपाल और श्रीलंका के ईरान में बसे हैं उनको भी निकालने का काम भारत लगातार कर रहा है, जो ऑपरेशन सिंधु के जरिए। तो कहीं ना कहीं भारत लगातार यही प्रयास कर रहा है जो संघर्ष है उस पर रोक लगाया जाए और जो युद्ध की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जिस तरह ने अमेरिका ने कार्रवाई की, अमेरिका को भी कहीं ना कहीं वो पूरे देश जो है, देश के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर से भी लगातार नाराजगी झेलनी पड़ रही है। उसके देश में लगातार लोग इस बात को लेकर नाराज है कि जो अमेरिका ने कार्रवाई की वो गलत की है। इसके अलावा तमाम अन्य देश भी लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारत ने भी डिप्लोमेट्स भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को किसी प्रकार से इसका नुकसान झेलना पड़ा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रंप सरकार होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप खुद इसके जिम्मेदार होंगे अगर आने वाले वक्त में इसका खामियाजा अमेरिका या फिर यहाँ के लोगों को भुगतना पड़े तो। ये डिप्लोमेट्स का मानना है। बिल्कुल, बेशक मनीषा। देखिए, अगर जब भी कोई भी 2 देशों का संघर्ष होता है उसके वजह से कहीं के अन्य देशों पे भी और वैश्विक तौर पर भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप देखेंगे, अगर पृष्ठभूमि में अगर जाएंगे तो आप इसका नुकसान कई देशों को भी झेलना पड़ा। अगर यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है उसके वजह से कई अन्य देशों को भी कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था या तो संघर्ष चल रहा था उसके वजह से भी लगातार कई अन्य देशों को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। तो ऐसे में विश्व में तमाम देशों में कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऐसे में लगातार प्रयास है कि संघर्ष को रोका जाए, लेकिन इस जो जलती आग है उसमें घी डालने का काम एक तरह से कहा जाए अमेरिका ने किया है। ये लगातार डिप्लोमेट इस बात को कहते नजर आ रहे हैं। और दूसरा ये भी पहलू है मनीषा की अमेरिका के अंदर ही इसका विरोध हो रहा है कि आपने इस तरह के जो है निर्णय कैसे लिए, क्यों लिए, क्योंकि हालांकि एक तरफ अमेरिका ने जब